कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ देश भर में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में जमशेदपुर कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज इन लोगों ने एक ज्ञापन डीसी ऑफिस में डीसी को सौंपा है, जो राष्ट्रपति को जाएगा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। मैम, किस लिए आई थी आज डीसी ऑफिस? सर, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी महिला कांग्रेस के द्वारा पूरे भारत में हर जिले से महिलाएं डीसी के माध्यम से हमारी महामहिम माननीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोगों ने, राष्ट्रपति जो हमारी हैं, उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन जो है 2 मुद्दों के लिए सौंपा गया, जो बहुत जघन्य अपराध भारत में चल रहा है, वो भी एक सांसद के द्वारा किया गया है। पहला तो ये है सर कि कर्नाटक के हासन लोकसभा के सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, पहले भी सांसद रहे हैं और अभी भी उन्होंने सांसद से चुनाव लड़ा है। चुनाव के उस आदमी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। जब अगर ऐसा जघन्य अपराध, इस तरह का कोई भी संगीन मामला दर्ज होता है, जब भी एफआईआर, तो वैसे प्रत्याशी का नामांकन रद्द होता है। लेकिन ये बीजेपी की बेशरम सरकार ने उसके साथ उनका नामांकन, उसके साथ अलायंस में चुनाव लड़ी, उसका नामांकन रद्द नहीं किया गया। और सिर्फ यही नहीं, मोदी जी ने अपने प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव प्रचार में कहा कि जिस भी जो आम पब्लिक का वोट है, वो वोट प्रज्वल रेवन्ना को जाने वाला हर एक वोट मोदी जी को जाएगा। तो इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो सकती है कि एक यौन उत्पीड़न के मामले में सम्मिलित आदमी, एक बलात्कारी के लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है। इससे मतलब हम महिलाएं कहाँ जाएंगी, कहाँ सुरक्षित है? अच्छा, रवन्ना के खिलाफ कितनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने का ये मामला दर्ज हुआ है? रवीना के खिलाफ 300 महिलाओं का मामला आया है। सोचिए आप, मतलब हम लोग हिसाब भी नहीं लगा सकते कि 300 महिलाएं, यानी मतलब उसने अपनी पार्टी की कार्यकर्ता, अपने घर में काम करने वाली, घरेलू जो काम काज चौका बर्तन करती थी, उस महिला को भी उसने नहीं छोड़ा। 65 वर्षीय महिला थी, उसने उससे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके घर में बरसों से काम कर रही थी। ये गंदा आदमी, ये घिनौना आदमी, उसके साथ भी इसने रेप किया और वीडियोज बनाया। 2900 से ज्यादा वीडियोज मिले हैं एक पेन ड्राइव में। आप लोग भी सुनिए, एक पेन ड्राइव में 2900 से ज्यादा वीडियोज मिले। वो वीडियोज उन महिलाओं को, जो 300 महिलाओं के साथ उसने गलत किया, उन महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए वो वीडियो बनाता था, वो मारपीट भी करता था, वो हर तरह का वो जुल्म करता था जिससे वो महिला डर जाए और उसके खिलाफ कंप्लेन ना करे। और अभी आप लोग की क्या मांग है? क्या आप लोग के ज्ञापन सौंपने से भारतीय जनता पार्टी जागेगी और कोई कार्रवाई रवन्ना के खिलाफ की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी 400 और 500 की बात करती है। सर, आप तो मतलब मोदी जी और उनके समर्थक जितने हैं, उनके मंत्रालय में जो जितनी महिलाएं मंत्री हैं, स्मृति ईरानी है, या हमारी जो अर्थशास्त्री में है, जो ये लोग जितनी मंत्रालय में महिलाएं हैं, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि आप सिलेंडर के लिए हल्ला करती थी, ठीक है, आप और महिलाओं को टारगेट करती हैं, लेकिन आपको अपने पार्टी में कर रहे हैं ऐसे लोग जो है। ब्रजभूषण तिवारी इन्हीं के पार्टी में है। ब्रजभूषण को इन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिलवाया। ओलंपिक की महिला खिलाड़ी को घसीट घसीट के मारा इंडिया गेट पे, लेकिन ब्रजभूषण के को जब टिकट नहीं मिला तो उसके बेटे को टिकट दिया गया। अच्छा, एक चीज ये लोग और कहते हैं, परिवारवाद। ब्रजभूषण जैसा आदमी का बेटा को आप टिकट दे रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है। आप बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं अमित शाह के बेटे को, ये परिवारवाद नहीं है। आपके हर मंत्री का बेटा जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में शामिल है, ये परिवारवाद नहीं है। और इनके सरकार में कोई महिलाएं, इनकी महिला मंत्रियां जो है दूसरों को टारगेट करती है, पर इनको अपने यहाँ के विधायक, सांसद, आईटी सेल के रेपिस्ट नजर नहीं आते। आप लोग की मांग क्या है? प्रज्वल रवन्ना के साथ क्या होना चाहिए? मांग है कि प्रज्वल रवन्ना जैसे जिन्होंने आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर आम आदमी के हाथ में, आम महिलाओं के हाथ दे दिया जाए, तब तो उस आदमी को चप्पल से मार मार करके ही उसकी जान ले ली जाएगी। लेकिन हम लोग को अपने संविधान पे आस्था है, अपने कानून पे आस्था है, तो हम लोग कानून के तहत ही मांग करते हैं कि उसकी सदस्यता, सांसद की सदस्यता रद्द हो, उसको बाहर से स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके घसीट के भारत लाया जाए और उसके बाद उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मोदी जी को इस पर बयान देना चाहिए। अगर आप महिलाओं की सुरक्षा चाहते थे, आपने 9 साल में तो कुछ नहीं किया, 400 की बात कर रहे हैं, कम से कम आप चुप्पी तोड़िए, अब महिलाओं के हक में बोलिए। तो जैसा कि आपने सुना, इस तरह से एक आक्रोश है पूरे भारत में, जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ये मास रेप का मामला है।
कई महिलाओं के साथ रेप किया गया है और कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में मोदी सरकार क्या करती है। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूं शहजादा खान।